जय श्री कृष्णा। नवरात्रि के आगमन की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके परिवार में माता रानी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज आपको बता देते हैं कि नवरात्रि की पहली रात्रि आपको क्या कर लेना है जिससे आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाए। देखिए, नवरात्रि की 9 रात्रि बहुत सिद्ध रात्रियों में गिनी जाती है और नवरात्रि में दिन से ज़्यादा रात्रियां सिद्ध होती हैं। ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन की रात्रि में देवी के समस्त रूपों का भ्रमण पृथ्वी पर होता है। 10 महाविद्याएं अपनी अद्भुत शक्तियां लेकर हमारे साथ इन 9 दिनों में चलती हैं, अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं, हमारे कष्ट हरती हैं, हमारे सिर पर आ रही अलाएं बलाओं को खत्म करती हैं, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का जाने अनजाने में या किसी के द्वारा जानबूझकर करा हुआ तंत्र समाप्त करती हैं। माँ की अलौकिक शक्तियाँ हमारे जीवन में एक नई शक्ति देने का काम करती हैं। माँ तो है ही शक्ति का रूप, वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति प्रदान करती हैं। तभी तो देखिए ना, कुछ लोग नवरात्रे सिर्फ 2 लौंग पर, 2 इलायची पर, 2 फल पर रख लेते हैं और उनके अंदर इतनी अद्भुत शक्ति होती है कि उन्हें 9 के 9 दिन बल मिलता रहता है और माँ की कृपा से उनके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। नवरात्रि में वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर देते हैं, जैसे कि हम लहसुन प्याज बिल्कुल भी सेवन नहीं करते, लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना सिद्ध हो जाए, जो आप माँ से बार बार कह रहे हो कि मुझे ये पूरा कर दो, मेरा ये काम बना दो, मेरी बिगड़ी बना दो, तो आपको नवरात्रि में अपना पसंदीदा फल माँ के सामने रख देना है और 9 दिन के लिए उस फल का त्याग कर देना है। मतलब आप नहीं खाएंगे, सिर्फ माँ को अर्पित करेंगे और उसके बाद या तो किसी छोटी कन्या को दे देंगे या किसी ब्राह्मण को दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाए तो 9 दिन आपको कुछ एक चीज त्याग देनी है इन 3 चीजों में से। या तो आप चप्पल नहीं पहनेंगे, अपने पैरों को नंगे पैर कर दीजिए और माँ से कहिए कि मैं 9 दिन आपकी सेवा में हूँ, मैंने आपसे मनोकामना की है और उसके नियमित मैंने संकल्प लिया है कि मैं चप्पलें त्याग दूंगा या त्याग दूंगी। या फिर आप 9 दिन के लिए अपना बिस्तर त्याग दीजिए, जमीन पर सोइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जमीन पर गद्दा लगा दिया, ना 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 ना, आपको चटाई पर सोना है और अगर हो सके तो कुशा की चटाई पर सोइए। चलिए जी, अगर आप ये 2 कार्य नहीं कर पाते हैं, कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं या आप ऑफिस ही जाना है, नंगे पैर कैसे जाएंगे, किसी को बहुत दर्द रहता है पीठ में, वो ज़मीन पर कैसे सो पाएगा, ठीक है, तो तीसरा सरल उपाय बताती हूँ। अगर आप ना कर पाएँ ये 2 चीज़, तो तीसरी चीज़ जो आपको त्याग देनी है वो क्या, आपका पसंदीदा रंग का कपड़ा, जो आपको बेहद रंग पसंद है, किसी को काला पसंद है, किसी को पीला पसंद है, किसी को नीला पसंद है, जो आपकी पसंद का कपड़ा है, 9 दिन के लिए उस कपड़े को आप त्याग दीजिए और माँ से कहिए कि मेरी पसंद मैंने आपके नाम पर छोड़ी है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मेरे लिए सिद्ध हो जाए। कुछ और चीज़ें जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, घर के अंदर जब हम देवी की स्थापना करते हैं, कलश रूप में करें, मूर्ति रूप में करें, तस्वीर रूप में करें, माँ के रूप को पूजने से पहले यहाँ हृदय में स्त्री के लिए सम्मान जागृत करिए। आप माँ का तो पूजन करेंगे, दिन रात बोलते हैं जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आते को बोलो जय माता दी, जाते को बोलो जय माता दी, तो आप हर स्त्री के लिए ये सम्मान क्यों नहीं रखते? हर स्त्री को सम्मान देने का काम क्यों नहीं करते? अपनी इन आँखों को, अपनी इन नज़रों को आप अच्छा क्यों नहीं कर लेते? स्त्री अगर आपको थोड़ी भी ठीक ठाक सी दिख जाए तो क्यों अपनी इन आँखों को और ज़्यादा गहरा लेते हैं? क्यों उस स्त्री के ऊपर गंदी नज़र डालने लगते हैं? स्त्री छोड़िए, यहाँ तो छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जाता। क्यों? एक और चीज़, जब आप अपने घर में माँ का आगमन करें, जब आप अपने घर के अंदर माता रानी को स्थापित करें, तो एक शपथ और खा लें, ना आप कभी स्त्री का तिरस्कार करेंगे, ना उससे अपमानित करेंगे, ना उससे कभी अपशब्द बोलेंगे और ना ही आप ऐसा होते हुए कभी बर्दाश्त करेंगे। मतलब अगर कोई और कर रहा है तो तुरंत प्रभाव से आपको उसे रोकना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। स्त्री वैसे किसी भी रक्षा की
मोहताज नहीं है, उसके पास अपनी आंतरिक शक्तियां बहुत गजब की होती है। एक स्त्री की आह बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ देती है। ईश्वर तक नहीं बच पाए थे। अगर आपने ध्यान से कथा सुनी हो तो मेरे ठाकुर जी को भी तुलसी जी का श्राप लगा था और जिसकी वजह से वो शीला बन गए थे। इतिहास गवाह है जी, जर जोरू और जमीन, ये तीन चीजें ही हमेशा लड़ाई का कारण बनी हैं, परिवार टूटने का कारण बनी है। इसलिए कम से कम आप इज्जत करिए स्त्री की, ताकि आपके घर में कोई भी कभी भी किसी स्त्री की आह ना आए और आपका घर हमेशा आबाद रहे। नवरात्रि के प्रथम दिन पर करने वाला एक छोटा सा सरल सा उपाय जरूर देकर जाऊंगा। आपको एक तेज पत्ता ले लेना है, उस तेज पत्ते के ऊपर आपको हल्दी का लेप कर देना है। पानी के अंदर हल्दी मिला दीजिएगा, उसका लेप कर दीजिएगा। इसके ऊपर आपको किसी भी पेन से या फिर अनार की कलम से, अनार की कलम से लिखेंगे तो उसे आप रोली में डुबो लीजिएगा, और अगर पेन से लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर एक कटोरी रखनी है। उस कटोरी में आपको सिंदूर रख देना है, पीला वाला जो हनुमान जी को चढ़ता है वही सिंदूर। उसके अंदर आपको 2 लौंग डाल देनी है और आपको वहां पर अपनी 5 बार मनोकामना बोल देनी है माँ के समक्ष। अगले दिन सिंदूर और लौंग ले जाकर आपको हनुमान जी को चढ़ा देनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली, जिस तरीके से आपने हमेशा सिया राम जी की बात सुनी है, आप मेरी बात भी सुनेंगे और उसे पूरा करेंगे। और जो तेज पत्ता जिस पर आपने अपना नाम लिखा है, इसे आपको एक शहद की शीशी के अंदर डालकर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आना है। छोटा सा सरल सा उपाय है। अपनी मनोकामना 5 बार हनुमान जी के सामने बोलिए, करके देखिए। वैसे तो ऐसा लगेगा कि इस उपाय में कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसने किया है सच में उसको अद्भुत चमत्कार होता हुआ दिखाई दिया है। लोगों की बहुत ज़्यादा नहीं, 24 घंटे के अंदर चीज़ें पूरी हुई हैं। आप भी ज़रूर करिएगा। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी। तब तक के लिए राधे कृष्णा।